वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के जो कविता तुलसी के पद इसके हम लोग विनय पत्रिका को देखने वाले थे। इससे पहले हमने किसी किंधा कांड रामचरितमानस से जो लिया गया इसको हमने व्याख्या सहित देख लिया, कवितावली को देख चुके हैं और ये अंतिम बचा हुआ है विनय पत्रिका। तो इसे हम देखते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ हमने लिख रखा है, आप देख लीजिए। सहज बाहु, 100 भुजाओं वाला। 10 बदन यानी मतलब बदन यानी सिर समझना है, 10 सिर वाला रावण अर्थात निरिप यानी राजा, ठीक है। अच्छा, सूत मतलब होता है पुत्र, बनितादि यानी पत्नी, धर्म पत्नी, ठीक है। स्वार्थ मतलब तो जानते हैं स्वार्थ। अंतहु मतलब अंत में, अंतहु मतलब क्या होगा अंत में। तो ही तजेंगे, तो ही मतलब तुम्हें, तजेंगे मतलब त्यागना। पामर अर्थात मूर्ख। तू न तजे अभिहिते मतलब तजे मतलब कि त्यागना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग, एक एक करके मैं बताते जाता हूँ। मन पचितहि है अवसर बीते। तो सबसे पहले हम लोग लाइन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, प्रस्तुत पद तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका से लिया गया। यह आपको लिखना है। आपको इस तरह से लाइन पंक्ति उठाकर दे दी जाएगी और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रस्तुत पंक्ति किस पार्ट से लिया गया, तो बताना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी के विनय पत्रिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तुलसीदास अपने आप से, अपने मन से कहते हैं कि समय बीत जाने पर केवल पछतावा ही हाथ आएगा। मन पछतहि अवसर बीते। अवसर बीत जाने पर केवल हाथ में मनुष्यों के क्या आता है, पछतावा ही मनुष्यों के हाथ में आता है। वो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात जब अवसर चला जाता है तो हमारे हाथ क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। दुर्लभ देई, यह जो शरीर है यह बहुत अत्यंत दुर्लभ है, यह अत्यंत कृपा से हमें मिला है, ठीक है। समय बीत जाने पर केवल पछतावा ही हाथ लगेगा, यह अपने मन से तुलसीदास जी कहते हैं। ईश्वर ने अत्यंत कृपा करके यह दुर्लभ मानव शरीर हमें दिया है। अतः हमें चाहिए कि मन कर्म वचन से हम उस परमात्मा की आराधना करें। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू मतलब भजन करना, भजना। कर्म से वचन, अरु हित, ही मतलब यहाँ हो जाएगा आपका हृदय। क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा हृदय। इन दोनों पंक्तियों को अच्छे से हम देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास अपने मन से कहते हैं कि समय बीत जाने पर केवल पछतावा ही हाथ आएगा। समय बीत जाने पर केवल पछतावा ही हाथ आएगा। ईश्वर ने अत्यंत कृपा से यह दुर्लभ देह हमें दिया है, तो हमें इस दुर्लभ देह को बेकार नहीं करना चाहिए। हमें उस परमात्मा की क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। मन कर्म और वचन तीनों से हमें उस ईश्वर की क्या करनी चाहिए, परमात्मा की क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। 2 पंक्तियाँ समझ में आगे देखते हैं। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलिते। देखिए, सहस्त्र बाहु तथा 10 सिरों वाला रावण जैसा राजा ये भी काल के पंजे से नहीं बच पाया है। वह अपने को बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली समझता था रावण, लेकिन उसका भी जब काल आया तो वह भी अपने काल के पंजे से वह अपने आप को बचा नहीं पाया। तो हम मनुष्य हैं, हमारी यहाँ पे तो हम जो मनुष्य हैं हमारी क्या कोई हैसियत भी नहीं है, ठीक है। सहस बाहु 10 बदन आदि निरप, 100 भुजाओं वाला और 10 सिरों वाला जो राजा था वह भी काल के पंजे से नहीं बच पाया। तो हम मामूली इंसान तो काल के पंजे से बचने वाले हैं ही नहीं। हम करी धन धाम सवारे, हम तो कहते जाते हैं ये हमारा है, ये हमारा है। हम सिर्फ हम करते हैं और धन, बहुत सारा धन सवारते हैं, अंत चले उठी रहते। लेकिन अंत में क्या होता है, हमारी मृत्यु होती है और सारा चीज़ हम यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी मृत्यु के पश्चात कुछ चीज़ें या सारी चीज़ें अपने साथ नहीं ले जा पाता है। वो जितना भी धन कमा ले, कुछ भी जितना कमा ले, लेकिन उसे अर्थात सब चीज़ों को यही इसी पृथ्वी पर छोड़कर एक दिन चले जाना होता है संसार से, ठीक है। जिस तरह से कि 100 भुजाओं वाला 10 बदन वाला जो राजा, जो रावण था, वो अपने आप को काल के पंजे से नहीं बचाया। तो हम क्यों अपना करते हैं, धन धाम बहुत सारा संवारते हैं, अंत में हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। अंत में हम खाली हाथ ही ऊपर चले जाएंगे। आगे देखते हैं। इन 2 पंक्तियाँ समझ में आ गई। सूत बनितादि जनि स्वार्थरत, आपके जो पुत्र हैं, आपकी जो पत्नी है, वो आपसे स्वार्थ से प्रेम करती है। न करूँ नेह सभी थे, आप उनसे प्रेम मत कीजिए। या तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो आपके पुत्र हैं, आपकी पत्नी है, या आपसे प्रेम करने के पीछे उनका एक जरूर न जरूर कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है। अंत समय आएगा तो ये आपको एक पल के लिए भी अपने पास नहीं रखेंगे, आपको एक पल के लिए भी अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, आपको ये अंत में त्यागने ही वाले हैं। पामर यानी मूर्ख, तू न तजें अभी थे, तो आप एक काम करो मन, आप इन्हें पहले अभी से ही त्याग दो। तुलसीदास जी हमसे ये कहते हैं कि ये जो पुत्र है, पत्नी है, ये सभी स्वार्थ से ही हमें प्रेम करते हैं, अंत समय आने पर ये भी हमें त्याग देंगे। इसलिए हे मन, तू अभी से इनको त्याग दे, ठीक है। समझ में आ गया। अब नाथ ही अनुराग जागू जड़ त्यागू दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन,
हमें कभी पूरी ना होने वाली आशा तथा मूर्खता का त्याग कर देना चाहिए और उस परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति अपने अनुराग को पैदा करना चाहिए, क्योंकि यह जो कामवासी अग्नि संसारिक विषय भोग रूपी घी से कभी नहीं बुझ सकती। यह जो काम वासना की अग्नि है ना, यह संसारिक विषय भोग रूपी घी से कभी नहीं बुझ सकती। यह तो उन्हें और भी ज्वलित करने का काम करेगी। ठीक है, फिर से बता देते हैं, ये 2 लाइन पंक्तियों को देख लीजिए। तुलसीदास कहते हैं कि हमें कभी भी पूरी नहीं होने वाली ऐसी आशा जो कभी पूरी ना हो, इसका जो मूर्खता है इसको त्याग देना चाहिए और हमें उस परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति अपने अनुराग को पैदा करना चाहिए, क्योंकि यह काम वासना की जो अग्नि सांसारिक विषय भोग रूपी घी से कभी बुझने वाली नहीं है, बल्कि यह उसे और भी क्या कर देगी, प्रज्वलित कर देगी। तो यह जो पंक्ति थी विनय पत्रिका, यह भी हमारा समाप्त होता है। इस तरह से तुलसीदास के पद हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो कक्षा 12वीं के हम लोग कबीर के पद और तुलसीदास जी के पद को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे की कविता लेकर मैं और भी उपस्थित होऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।